हम्दो सना हूँ अल्लाह जल्ला मजदूहू को कि जिसके हमारे ऊपर लाख लाख करोड़ों एहसान हैं। हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम हो हमारे और आपके नबी पर कि जिन्होंने हमें अल्लाह की इबादत करने का सलीका बताया और सिखाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आओ, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें एक मर्तबा जिंदगी देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह कादिर है ना, हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हमें जो है वो जिलाता है, उसके बाद और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, सबका हिसाब व किताब होगा और अल्लाह के यहाँ पर हम हाजिर होंगे। तर्जुमा सुनो आप। फरमाया अयईदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम, कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वादा दिया है, इज़ा मित्तुम, जब तुम मर जाओगे, व कुंतुम तुराबा व इज़ामा, और फरमाया तुम मिट्टी हो जाओगे और हड्डी बन जाओगे, अन्नकुम मुखरजून, क्या तुम दोबारा जो है वो उठाए जाओगे? तो इसका जवाब क्या बनता है? हमने क्या कहा? हाँ, दोबारा अल्लाह उठाएगा। तो जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे वो क्या कह रहे थे? है हाता लिमा तुआदून। ऐ लोगो, ये ताज्जुब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर, ताज्जुब है हाता लिमा तुआदून। हाय हाय, ये जो वादा दिया जाता है ना, ये हमारी समझ में तो आता नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं, तो इस आयत से पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को वो ताकत अता फरमाई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अपनी किताब अहयाउल उलूम में नकल फरमाया। एक ईसाई जो है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में एक शख्स बोला कि ईसा मुझे अपने साथ में रख लो। तवज्जो है जी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो माना नहीं, कहने लगा नहीं ईसा, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में 3 रोटी थी, तो ये जो है वो कहा चल, जब तू मानता नहीं है मेरे साथ जंगल को चल ले। जंगल जाने से पहले 2 रोटी तो इन्होंने एक एक खाई, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई और एक जो है वो साथ में जो था उसने खाई। जंगल में पहुंच गए, पहुंचने के बाद में जब मेहनत वगैरह जो है ज्यादा पड़ी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई वो जो एक रोटी बची थी वो कहाँ गई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में ये था कि एक रोटी होगी तो आधी आधी खा लेंगे। तो ये कहने लगा कि अल्लाह की कसम, वो मुझे पता नहीं है वो रोटी कहाँ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझे मालूम है लेकिन तू बताता नहीं। अब वो कसम खाने लगा, अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास तेरे सिवा कोई और नहीं है ना। समझ में आ रही है? तो अब बताए क्या हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सामने देखा कि मिट्टी के 3 टीले थे। टीले जंगलों में होते हैं ना, पुराने बना लेते, मिट्टी आ जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उन पे हाथ रखा तो वो मिट्टी के टेले सोने के बन गए। जब सोने के बने ना, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो जो अपने साथ में साथी था उससे कहा देख भाई, ये 3 मिट्टी के जो टीले थे अल्लाह ने इनको सोने का बना दिया है। अब ये जो है ना, 2 तो हमारे हो गए, एक एक, क्योंकि 2 रोटी थी हमने खाई।
अब वो जो तीसरा जो है ना, वो उसका है कि जिसने जो तेरे पास रोटी बची थी वो खा ली। अब ललचाया साहब, कहने लगा ईसा वो मैंने खाई थी, अब मेरे तो इससे हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे हमने तुमसे कहा था तो हमारे साथ नहीं जा सकते, माल की दौलत, माल की लालच। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे साथ छोड़ा और कहा था हम तो चले, ये तुम्हारी दुनिया है, सोने के डेले तुम्हारे हो गए। देखा कि सामने से जो है वो अब ये तो सोना रखाने लगे, सोना रखाते रखाते जंगल में जा भी नहीं सकते, घर भी नहीं जा सकते, उस समय फोन भी नहीं थी, है नहीं, कोई ऐसे जो है वो इजादात नहीं थे कि जिससे अपने घर वालों को बता देते। तो अब देखा था आपके जंगल में दो डाकू आ रहे हैं, उनके हाथों में तलवार दी, तो दूर से ही हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया मारियो मत, एक गए सबका। उन्हें पता था ये मार देंगे मुझे तो एक भी नहीं मिलेगा, तो लिहाजा उन्होंने कहा, उसने कहा कि देखो ये तीन हिस्से जो है तुम मुझे मार के मेरा खून, मेरी जो है वो लाश को मिट्टी बना दोगे, तो ऐसा करेंगे तीन 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 जो है वो डेले सोने के, एक एक ले लेंगे, मारने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा चलो यार कोई फायदा नहीं है मारने से, सोने का तो वो मिल ही जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया की अहमियत क्या है, इससे साबित करना है इस बात से। साहब जो है तीनों मिल गए, कहने लगे हाँ चलो ठीक है, एक एक सोने का जो है वो हमें जो है मिल जाएगा। अब उन तीनों में ये हुआ कि भैया खाना वाना तो खा लो, अभी खाना लेने के लिए एक को भेज दिया जा शहर चले जा, दो जो है वहीं पर बैठे रहे। तो अब जो शहर को गया था ना खाना लेने के लिए, उनने अपने तो जो है वो बहुत ऐश के साथ पेट भर के खाना खाया। अब उनके लिए उनके खाने में जहर मिला लिया। उनने सोचा यार भैया जा रहा हूं मैं, ये जहर ला के आऊंगा, खिला दूंगा, मर जाएंगे सब, मेरा हो जाएगा। और इधर जो है इन दोनों ने ये गुट बना लिया था कि वो आए ना तो तलवारें तेज कर लो, जब वो आएगा ना तो पहले उसका काम तमाम कर देंगे, फिर खाना खाएंगे, भैया अपने को डेढ़ डेढ़ मिल जाएगा। अल्लाह की कुदरत देखो आप, माल की लालच बता रहे होंगे। खाना खा के आए, खूब पेट भर के आए साहब, आने के बाद में अच्छा उसने भी कोई कसर छोड़ी नहीं थी, जहर जो है वो बहुत हाई वाला मिलाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है ये। आए आने के बाद में जैसी जो है इन दो लोगों ने देखा कि वो आ गया, तलवार तो पहले ही इन्होंने तेज करके रख ली थी, भैया तलवार ली और उसके टुकड़े कर दिए। उसके बाद में बहुत जो है वो मजे में एक दूसरे से बोले भैया आप दस्तरखान बिछाओ, खाना खाएंगे मजे से, अब तो अपना दो ही बचे। तो जैसी खाना खाने बैठे साहब, लुकमा ही गया था, ये भी लुढ़क गए, उसको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, वो किसी और की किस्मत बना, है नहीं। तो ये बताओ माल किसी का हुआ? तो दुनिया में कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। बड़े 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 अच्छे लोगों को देखा हमने, बड़े बड़े। अभी बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे ये दिखाया कि अल्लाह के जो करीब हो जाते हैं ना तो अल्लाह उन्हें मरातिब अता फरमा देता है। तो ये जालिम क्या कहने लगे, है हाता है या तालिमा तू आदून, ये कहने लगे हाय हाय ये तो बहुत दूर की बात है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो वादा करते हैं हमारी समझ में नहीं आता है। कहने लगे इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, और कहने लगे कि हमारे लिए तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी ही जिंदगी है। हूद अलैहिस्सलाम के उम्मती कह रहे थे कि ऐश करेंगे, मजे मारेंगे, है नहीं, उसके बाद में ऐश करने के बाद, मजे मारने के बाद में कब्र में अजाब थोड़ी होगा, ये कहते थे। लेकिन हमारे नबी का फरमान क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसान को उसके किए का बदला कयामत के दिन जरूर भी जरूर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है वो दर्स दे रहे थे, दर्स। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब में जो है वो लोग गुजरे, तो जब रसूलुल्लाह के सामने आते थे तो कहते थे हाँ मोहम्मद हम तुम्हारे साथ हैं।
हुजूर के साथ में। ये छुरी वाली बात बता रहे हो, अपने ही कभी कोई छुरी छोक देते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास में जब आए तो कहते थे मोहम्मद हम तुम्हारे साथ में, और हुजूर से जैसी हटे वैसी बुराइयां चालू रसूलुल्लाह की। अच्छा ये बताइए, क्या हुजूर की बुराई करने से रसूलुल्लाह घटे थे? आज भी उनकी शान। कायनात में जो मर्तबा हमारे नबी को मिला, बताइए वो किसी और को मिला है? अभी डॉक्टर साहब, नबी मुकर्रम को जो मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया वो कयामत तक ऐसा मर्तबा किसी को ना मिला है ना मिलेगा। हुजूर की वो शान है। फरमाया इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, ये कहने लगे कि हमारे लिए दुनिया की जिंदगी ही जिंदगी है। नमूतु व नहया, कहते हैं कि हम तो भैया मरते हैं और जिंदा होते हैं। वमा नहनु बिमबऊसीन, और कहने लगे कि हमें दोबारा तो जिंदा किया नहीं जाएगा। लोग आते हैं भैया जो है, बाज लोग तो जो है बच्चे रोजाना पैदा हो रहे हैं, बाज लोग मर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था कि कब्र में एक मर्तबा रखने के बाद कयामत के दिन दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। हालांकि इनका ये कहना कुरान के खिलाफ है। हमारे नबी फरमाते हैं कि एक एक कब्र से हदीस के अंदर आया 70 मुर्दों को निकाला जाएगा, है नहीं? अच्छा वो तो हमारे नबी की बात है। और औलिया इकराम का मरातिब ले ले, औलिया इकराम के बारे में आता है कि अल्लाह ने उनको वो मकाम अता फरमाए कि उन्होंने भी मुर्दा जिंदे किए। गौसे आदम ने जिंदा नहीं करा? गौसे आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मुर्दे जिंदा किए। लेकिन बाद जाहिल लोग जो है ये कुछ झूठी करामतें बयान करते हैं इल्म की कमी की वजह से। एक कह रहे थे, बोले गौसे आदम का एक धोबी था, तो जब उसको कब्र में रखा तो उससे फरिश्तों ने पूछा, तो जो है वो मंडपू का तरफ क्या, तो वो कहने लगा मैं गौसे आदम का धोबी हूं। सुभान अल्लाह है। अब दूसरा सवाल करा मदीनों का, कह रहा है गौसे आदम का धोबी हूं। तीसरा करा माकुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कह रहा है गौसे आदम का धोबी हूं। अब बताइए, अब जिसे कुछ आता जाता ना हो, जबान का जो है वो आलिम हो, जबान का जो तीर ज्यादा मारता हो, तीर लोगों को चापलूसी करके अपनी तरफ शरीयत को बदनाम करता हो, ये वाकया झूठा है। क्या है? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से पूछा गया, बाद लोग ऐसे वाकयात गौसे आदम की तरह मंसूब करते हैं। आला फरमाते हैं कि जो लोग ऐसे वाकयात बयान करते हैं उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह से डरें। आला हज़रत से किसी ने जो है वो एक मसला पूछा आला हज़रत से कि बाद इमाम जो है वो जनाजों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करते हैं। आला हज़रत ने फरमाया कि ऐसा इमाम हकीकत में पढ़ा लिखा नहीं है, उसे चाहिए कि अपनी इस्लाह करे। अब मसले थोड़ी बताऊंगा मैं तुम्हें, दर्स चल रहा है। फरमाया इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, कहने लगे कि हमारे लिए तो दुनिया की जिंदगी ही जिंदगी है। नमूतु व नहया, कहने लगे कि हम मरते हैं और जिंदा होते हैं। वमा नहनु बिमबऊसीन, और कहने लगे कि हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। हालांकि हमारा कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन दोबारा जिंदा फरमाएगा। ये हड्डी जो है ना हमारी रीढ़ की, इसी से तो निकलेंगे हम। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ये कहा ना कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है, तो ये कहने लगे ना इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िब, कहने लगे कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम झूठे हैं। सब पढ़ो 3 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी बताइए जनाब, जब अंबिया किराम को झूठा कहा गया, तो अगर आज उनके गुलामों के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम कितनी नस्लों के बाद में हमारा नंबर आएगा, तो भैया अगर हमें कोई झूठा कह देता है या तुम्हें या अपनों को किसी को, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंबिया को भी लोगों ने झूठा कहा।
कहने लगे इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िब, ये कहने लगे कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो है ये झूठे आदमी हैं, है नहीं, और इन्होंने जो है वो अल्लाह पर इफ्तरा बांधा है कि अल्लाह तबारक व तआला आदमी को एक दफा भेजता है दुनिया में, उसके बाद दोबारा जिंदा फरमाएगा अल्लाह ताला, है नहीं, हिसाब व किताब होगा, अव्वलीन व आखिरीन वहां जमा होंगे, सबको उसके किए का बदला दिया जाएगा। तो ये कहने लगे कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो ये बताते हैं ये हमारी समझ में तो आती नहीं है, और अल्लाह ने तो ऐसा कहा नहीं है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी बात हूद अलैहिस्सलाम से कही, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को वही समझाया था। वमा नहनु लहू बिमुमिनीन, और फरमाया ये कहने लगे कि हम हूद अलैहिस्सलाम पर जो है वो यकीन करने वाले नहीं हैं। तो जवाब क्या बनेगा कि अगर तुम अल्लाह के नबी जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे, अगर तुम उन पर यकीन नहीं करोगे तो तुम्हारे मानने से ऐसा नहीं है कि वो घट जाएंगे, तुम्हारे ना मानने से। वो अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम। इन आयात तय्यबात से पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला से डरना इंसान के लिए सबसे पहला फरीजा है नहीं? फरीजा अव्वल यह है कि इंसान दुनिया को ज्यादा तरजीह न देकर अल्लाह पर यकीन ज्यादा करे, और कभी भी ज्यादा अक्लमंद आदमी खुद ना बने। जो ज्यादा अक्लमंद बनते ना वो गुमराह होते हैं। हमें एक दूसरे के मशवरे से काम करना चाहिए। समझ में आ गया? अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अच्छा ये बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद में आए। जब हमारे नबी का नाम आया करे तो सब पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपके सामने आयात तय्यबात का जिक्र किया गया। इसमें अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र बयान फरमाया। पिछली जो आयात तय्यबात थी उसके अंदर किसका जिक्र था? नूह अलैहिस्सलाम। और जिनको बंदर बनाया वो कौन थे? तो अंबिया किराम सिलसिला दर सिलसिला चलता रहा, और हमारे नबी सबसे बाद में तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि एक मर्तबा हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो जवाब क्या आया था? लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया। आप उस नबी की उम्मत में हो कि जिस नबी ने अल्लाह का दीदार फरमाया है। नूर की एक तजल्ली पड़ी थी तो कोहे तूर क्या हो गया था? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो तो ये अहद करो कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमें इन तमाम आयत तय्यबात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।